नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आप सबको पता है, मैं फिर बता देता हूँ, विश्व का सबसे बड़ा महाकुंभ हरिद्वार में लगा। मैं उसका आपको दर्शन करवा रहा हूँ। साथ साथ आपको मैं जैसे संतों से आपका दर्शन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरा उद्देश्य ये है कि संतों के त्याग और तपस्या से आपको रूबरू करवा सकूँ और संतों का आशीर्वाद दिलाने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। गुरु बाबा जी, पहले तो मेरी तरफ से, मेरे पूरे दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी, आपका शुभ नाम? हमारा शुभ नाम महेंद्र श्री नागा बाबा विक्रमपुरी, कहाँ से हैं बाबा जी आप? यूपी मुरादाबाद, ग्राम सौंदा। बाबा जी, आपके गुरु कौन है? महेंद्र श्री बिल्केश्वरपुरी जी महाराज, जिला मुरादाबाद, खड़गपुर वाले। बाबा जी, जैसे आप नागा साधु कब बने थे? 2004 में। 2004। जब 2004 में बने थे, इतनी बड़ी दाढ़ी थी आप या नहीं थी? नहीं, 2004 में नागा संस्कार हुआ, जब इसे हमारी ये दाढ़ी मूछने के शुरू लिए। किया आपने उस समय से? जी हाँ, संन्यास तो 1994 में लिया था। 1994 में संन्यास किया और नागा साधु 2004 में बने थे। जी, तो ये संन्यास पहले लिया, नागा साधु बाद में बने, ये क्या कारण से इतना लेट? उससे पहले महापुरुष बना के रखा गया, ब्रह्मचारी बना के। कभी हमारा मन भटक जाए साधु ना बनने से या घर वापस जाने के लिए, इसलिए गुरु मूर्ति इतना समय देते हैं। अगर उसके बीच में घर जाना चाहे जा सकता था? हाँ, अगर बीच में घर जाना चाहें तो अपने जा सकते हैं। अब नागा साधु बनने के बाद संसार से कोई मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं, फिर तो मुक्ति हो जाती है संसार से। अब जीवन से किसी से, व्यक्ति से कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, कोई माँ बाप नहीं? बिल्कुल निर्मोही, किसी से मोह नहीं, कोई रिश्तेदार नातेदार नहीं। संसार सेवक है संत के। बाबा जी, एक थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ, जैसे नागा साधु बनने के लिए कोई बनना चाहता तो उसको क्या तपस्या करनी पड़ेगी? ये कौन सा रास्ता है? उसके लिए तो गुरु शरण में जाना पड़ेगा सर्वप्रथम। गुरु से शिक्षा दीक्षा लेनी पड़ेगी। जैसे गुरु बताएंगे वैसे मार्ग पर चलना पड़ेगा। जो रास्ता, जैसी सिद्धि गुरु कराएं वैसी करनी पड़ेगी। वो उसको शिष्य के बुद्धि के ऊपर होता है, उसके मन में भावना कैसी है, क्या करना चाहता है, वो कौन सी सिद्धि करना चाहता है, किस में लगन है उसकी। उसी प्रकार से गुरु मूर्तियाँ उसको आदेश देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ दर्शकों, मेरे नज़रों में आज तक विश्व की सबसे बड़ी दाढ़ी कह सकते हैं इसको। जी, आज तक इसकी इतनी लंबी किसी की दाढ़ी नहीं थी। अब ये तो हम नहीं कह सकते, तो मैं, हमारी नज़रों में मैंने देखी नहीं है। और अगर किसी ने देखी तो बताना ज़रूर कमेंट द्वारा कि आपने कहाँ देखी। इतनी बड़ी, आपकी हाइट से ज़्यादा लंबी है। जी हाँ, 6.25 फीट लंबी है दाढ़ी। 6.25 फीट लंबी है। गुरुजी, जैसे कि आप तो, बाबा जी, आप तो भगवान के बहुत नज़दीक है। जो सांसारिक जीवन जी रहे हैं, मैं गृहस्थी जीवन जी रहा हूँ, और भी जी रहे हैं सभी, वो भगवान को कैसे पा सकते हैं? क्या रास्ता है? उसके लिए 10 इंद्रियों को बस में करना पड़ता है, निर्मोही बनना पड़ता है। निर्मोही का मतलब समझते, किसी भी वस्तु से कोई मोह नहीं, यानी कि अपने शरीर से भी मोह नहीं होना चाहिए। ऐसी कौन सी 10 इंद्रियां जो इंसान बस में करना चाहे तो कर सकता है? जो अपने शरीर के अंदर है, ये 10 इंद्रियां, जैसे आँख, नाक, कान, मुंह, लिंग, गुदा, मन, नाभि आदि, ऐसी 10 इंद्रियां हैं जिनको कंट्रोल करना पड़ता है। इनको एक जगह एकत्र करके और समाधि में बैठना पड़ता है, ध्यान लगाना पड़ता है। बाबा जी, जैसे मेरे गुरु है, तो जीवन में गुरु का कितना महत्व होना चाहिए? दर्शकों को बताओ, क्या जिंदगी में जीवन में गुरु अनिवार्य है? जी हाँ, गुरु के बगैर संसार में किसी का उद्धार नहीं है। बिन गुरु भव से तरे नहीं कोई, जो शंकर ब्रांच सम हो। यानी स्वयं अगर भगवान शिव या ब्रह्मा विष्णु के समान भी अगर आप हो जाएंगे, फिर भी बगैर गुरु के उद्धार नहीं होगा, मुक्ति नहीं होगी, मार्गदर्शन नहीं होगा। गुरु जैसे जीवन के लिए अन्न जल जरूरी है, उसी प्रकार मनुष्य के लिए एक गुरु बहुत ज़रूरी है। गुरु के बगैर किसी का उद्धार नहीं हो सकता, कोई मुक्ति नहीं पा सकता। बाबा जी, जैसे आप अभी जैसे नागा साधु परमानेंट ऐसे ही रहते हो? जी हाँ। अच्छा, जैसे सर्दी भी होती है, गर्मी भी होती है, तो कैसे आप बर्दाश्त करते, कैसे होता है? उसके लिए सर्दी गर्मी के वस्त्र है नहीं, वो तो सब अभ्यास में आ जाता है। अच्छा, हाँ। जैसे कि इस बस में ऐसी कोई ताकत होती है, कोई जड़ी बूटियों की बनी होती है जो बिल्कुल भी आपको मौसम का अनुकूल नहीं रहती? ये हवन सामग्रियों के द्वारा, आहुतियों द्वारा, मंत्रों द्वारा उच्चारण की हुई भस्म है। ठीक, इसमें गुरु का आशीर्वाद है और श्रद्धा और विश्वास है। ये भस्म हमारे सभी रोम जो होते हैं उनको बंद कर देती है। छिद्र जो होते हैं शरीर के रोम के, उनको बंद कर देती है। अंदर की वायु अंदर रोक देती है और वायु बाहर की बाहर। जैसे कि एक और कहा जाता है कि गुरु के घर, बहन के घर, भगवान के घर कभी खाली नहीं जाना चाहिए। इसके बारे में क्या सच्चाई है? ये सत्य वचन है, क्योंकि गुरु एक भगवान, साक्षात भगवान का स्वरूप है।
तो भगवान के चरणों में कभी भी खाली हाथ नहीं जाने। कुछ नहीं है तो श्रद्धा और विश्वास के फूल ही लेके जाए। श्रद्धा और विश्वास। गुरु मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरो तो कोटन यज्ञ समान। अगर गुरु के पास जाना है, किसी संत के पास जाना है, तो अहंकार, काम, क्रोध, मद, लोभ ये सब त्याग कर जाना चाहिए। यानी श्रद्धा और भक्ति के भाव और फूल लेके जाना चाहिए। धन, ओम नमो नारायण, यही नहीं कि धन दौलत गुरु के पास लेके जाना चाहिए, नहीं, श्रद्धा और विश्वास। अपने अवगुणों का उनके चरणों में त्यागन करना चाहिए और उनके पास से गुणों का आशीर्वाद लेके आना चाहिए। जैसे कि हमारे सभी दर्शक देख रहे हैं, पूरा भारतवर्ष आपको देख रहा है और मैं भी चाहता हूँ कि भारतवर्ष को और मुझे क्या आशीर्वाद देना चाहोगे, क्या आशीर्वाद देना चाहोगे? हम सभी को यही आशीर्वाद देना चाहेंगे कि सदा खुश रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। जैसे कि उन्होंने कहा सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और गुरु ज़िंदगी में ज़रूर बनाएं। मैं सभी से कहूँगा गुरु ज़िंदगी में ज़रूर बनाएं और भगवान के घर, गुरु के घर, बहन के घर कभी खाली ना जाए। सभी से निवेदन करूँगा। हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लग रही है कमेंट द्वारा जरूर बताना। मेरा उद्देश्य है संतों के त्याग और तपस्या से आपको रूबरू करवाना, साथ साथ महाकुंभ के आपको दर्शन करवाना का। फिर मिलते हैं नए संत के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर गंगे।